न्यायपालिका की मर्यादा के लिए जिसने सालों तक मौन साधे रखा, आज वही मौन टूट गया है। जो कोई सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी बनकर आई है, वो भी सीधे देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद भारत के चीफ जस्टिस को। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज देश के न्यायिक इतिहास से जुड़ा एक बेहद गंभीर और असाधारण घटनाक्रम सामने आया है, जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यायपालिका यानी बार वर्सेस बेंच के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में साफ शब्दों में कहा गया, हमारी चुप्पी और संयम को कमजोरी ना समझा जाए। ये कोई सामान्य शिकायत नहीं बल्कि एक संस्थागत चेतावनी है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ केरल राज्य बार काउंसिल चुनाव से। केरल बार काउंसिल के चुनावों में 1,25,000 रुपए की नॉमिनेशन फीस तय की गई थी। इस फीस को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। बस यही से मामला बिगड़ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि बार काउंसिल चुनावों से जुड़े मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट या अन्य अदालतें नहीं करेंगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष तंत्र और समितियां भी बनाई हैं। इसके बावजूद केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने न सिर्फ याचिका सुनी बल्कि सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर मौखिक टिप्पणियां भी की। बीसीआई ने इन टिप्पणियों को बेबुनियाद, लापरवाह और संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ने वाला बताया। अपने पत्र में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा लिखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कई बार न्यायिक प्रणाली की खामियों पर जानबूझकर चुप रहती है। वो कहते हैं, हम चुप इसलिए थे क्योंकि सिस्टम की इज्जत करते हैं, लेकिन इस चुप्पी को मिली भगत या कमजोरी समझना एक खतरनाक सोच है। बीसीआई ने एक अहम तथ्य भी साफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1,25,000 रुपए की नॉमिनेशन फीस का एक भी रुपया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं मिलता। पूरी राशि राज्य बार काउंसिल के पास ही रहती है और बीसीआई को इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। बीसीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनावों की निगरानी के लिए पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटियां बनाई जाती है। ट्रैवल, अकोमोडेशन, ऑनरेरियम और व्यवस्थाओं में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। ये पूरा खर्च वकीलों के समुदाय द्वारा ही उठाया जाता है, ना कोई सरकारी मदद, ना कोई बाहरी फंडिंग। पत्र के अंत में बीसीआई ने पहली बार बेहद सख्त लहजे में लिखा, अगर अधिवक्ताओं के निर्वाचित निकायों पर इस तरह के अनुचित हमले जारी रहे तो वकीलों को सामूहिक कानूनी विरोध और आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये सिर्फ असहमति नहीं, ये एक संस्थागत टकराव की आहट है। अब सवाल ये है, क्या सीजे सूर्यकांत इस मामले में कोई सलाह या निर्देश जारी करेंगे? जब न्याय देने वाले और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ही आमने सामने आ जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का होता है। क्या ये टकराव यहीं थमेगा या फिर बार और बेंच की ये जंग न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी? इन जवाबों के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.